नमस्ते जी, ये अनऑफिशियल हिमांशु। शो का नाम है दिल की बात विद अनऑफिशियल हिमांशु, जो कि हम छापते हैं इसको 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु, हमारा एक चैनल है उस पर। और हमारे साथ में जो इंसान है, ये इंदौर के दिल की बात जानते हैं अच्छी तरीके से। हमारे साथ में वो चेहरा है जिन्होंने इंदौर की जो लोकल भाषा जो है, जो इंदौर का जो दिल की भाषा है, उसको इंदौर नहीं पूरे भारत और पूरी दुनिया में पहुंचाया। और यही इनकी पहचान बन गई। हमारे साथ में रंजीत भैया इंदौरी हैं। तो भैया मैं नमस्ते बोलूँ या राम बोलूँ? यार आओ, सब आनंद मंगल। पूरी बात बोला करो यार भैया यार। तो ये रंजीत भाई, ये दिल की बात है, ये इसमें दिल की बातें करेंगे हम, ठीक है ना? बिल्कुल, जो दिल में दबी हुई बातें हैं, छिपी हुई बातें, एकदम दिल चीर के एकदम निकल जाए, ऐसी बातें करेंगे आप। लेकिन मैं आज दिल की नहीं, आत्मा, लीवर, कलेजा, फेफड़ा सब की बात करूँगा, पूरी बॉडी की। ये हुई बात। तो सबसे पहले तो आपकी हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन बहुत अगर संक्षिप्त में कम शब्दों में पूछूं मैं, तो रंजीत भैया इंदौरी नॉर्मली भी ऐसे ही हैं या रंजीत भैया इंदौरी नॉर्मली अलग है? तो भैया जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात करी थी, एक इंटरव्यू और लिया था भैया ने, कि अपन कहीं भी जैसे पढ़ी लिखी वाली जगह पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ जाके एकदम से प्रोफेशनल बात करनी पड़ती है। हाँ हिमांशु जी कैसे हैं आप? तो जिस मूवी में मैंने काम किया था उसमें इस तरह से मैंने काम किया था, मुझे डायरेक्टर ने ऐसा तो जबरन का नकली बना दिखा के जब मैं स्टूडियो के बाहर आके चैन की सांस लेता हूँ, अरे जाने कहाँ उलझ गया था रे। तो असली रंजीत भैया तो ठेठ इंदौरी है भैया, मजाक मस्ती ठिलवई वाले। ठेठ इंदौरी की 5 निशानियां बताओ आप, टॉप 5 निशानियां। सबसे पहली निशानी है कि वो ढीठ ने निसलदा रहता है, बेशरम इनके सरी का, बट ये बातें जमा जमा के बोलते हैं, अपन बिल्कुल जीवान फ्री रहती है। सेकंड, पोए जलेबी का बहुत लालची रहता है भैया, जैसे पैसे के लालच में किसी को सुनसान जगह पे बुला के लूट लेते थे और कुछ घेर लेते थे ना उसको, इंदौरी व्यक्ति को पोए जलेबी का लालच दिला के कहीं भी बुला सकते हैं। तीसरी पिक्चर रहती है, ये गरम रहता है, सब दादा पहलवान रहते हैं, 2 मिनट में पारा गरम हो जाता है। मतलब हमारी जैसे इंदौर की जरा जरा सी औलादों की बात कर ले। एक ट्रेन आके इंदौर स्टेशन पे रुकी, स्टेशन पे रुकी? स्टेशन नहीं, स्टेशन। स्टेशन पे रुकी। तो एक अंकल थे, उनको मालूम नहीं पड़ा, उनने वोट नहीं पड़ा कि भाई कौन सा स्टेशन है, तो उनने एक बच्चे को बुलाया अपने इंदौर स्टेशन पे, ए भैयू इधर यार बेटा, एक तकलीफ देना चाहूँगा यार बेटा यार। तो इंदौरी बच्चा क्या बोलता, देखे तो देख तेरी वारे ही बजा दूंगा। तो इंदौरी व्यक्ति का पारा बड़ा गर्म रहता। सेकंड, मोहब्बत बहुत रहती है भैया, कोई अगर प्यार से बात कर ले, अगर कोई पूछ ले कि भैया फलाने व्यक्ति का एड्रेस का पता कहाँ आएगा, तो बोलेगा यार चलो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, गाड़ी पे बिठा लो, मैं ही छोड़ के आ जाता हूँ। फलाने के व्यक्ति के एड्रेस का पता कहाँ पे आएगा? एड्रेस का पता, पीछे का बैकग्राउंड, भविष्य का फ्यूचर, डबल चलता है भैया अपना तो। और 5वीं पिक्चर ये रहती है कि अपन खाने पीने के साथ साथ सफाई के बहुत शौकीन है भैया। तो साफ सफाई मतलब अब यहाँ की औलादे ऐसी भी है कि अगर चॉकलेट गोली चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो उसकी पन्नी भी जेब में धर लेते हैं, ने जहाँ डस्टबिन दिखता है ना वहीं पे डालते। तो ये सफाई को आदत बना ली भैया। तो ये विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन मिनिमम ये 5 अपन ने बता दी भैया। तो रंजीत भैया इंदौरी क्यों है, रंजीत भैया इंडिया क्यों नहीं है? अरे यार भैया यार, फिर जबरन की बात मत कर। इंडिया इधर बैठा है ना, साफ सुथरे शब्दों की मर्यादा रखना, जमा जमा के बोलना, प्रोफेशनल अंग्रेजी झाड़ना लपक के सोसाइटी मेंटेन कर रहा है। तो ये जिम्मा इंडिया वाला अपन ने भैया को दे रखा है, सफ़ेद जग बाल वाले हिमांशु भाई ने अपना इंदौर अपन ने संभाल लिया भैया। एक बड़ा वो भाषा का जो ना एक मजा क्या होता है कि भाषा दिलों को जोड़ती है। एक जब लोकल आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, एक इंदौरी जब कई हजार किलोमीटर दूर किसी विदेश में किसी इंदौरी से मिलता है, तो वो किस तरह की बातें करता है, वो जरा कुछ हो जाए। यार जैसे अगर इंदौरी कहीं मिल गया तो पहले तो उसका जीव में जीव आ जाता। मतलब एक बार हम जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, तो नॉर्मली लोग जाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा क्या देख के खुश हो गई मालूम? वहाँ एक मारुति कार खड़ी थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था MP09। माँ कसम, ये मतलब शाम पड़े झूठे नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये हरे झाड़ के नीचे बैठा हूँ। तो वहाँ गए, वो जान ना पहचान में तेरा मेहमान, और उसको इतना बोल दिया हाँ पहलवान। तो वो उनने मतलब कैसे मेरा अभिवादन करा होगा मालूम? कुछ बोला नहीं। कोई भी इंदौरी अगर भैया राम बोल के आपको करता है तो उसका अभिवादन करते हैं, श्री राम। तो इस तरह की जो चीज़ें होती, फिर तो ऐसा मिलाप हुआ भैया, मतलब राखी डोरे के संबंध हो गए। जानना पहचान MP09 कार देख के अपन जबरन में पहुंच गए,
वो भी अपने को नहीं जानता, जबरन का मिलाप हो गया, उसकी घरवाली को अपन ने बेन बना लिया, राखी डोरे के संबंध और जन्म जन्म के संबंध बन गए भैया। तो ये इंदौरी प्रेम होता है एक दूसरे के साथ में। ये एक सवाल मैं कई लोगों से पूछता हूँ, जी। अगर आप रंजीत भैया इंदौरी नहीं होते तो आप क्या होते? तो फिर मैं रंजीत भी इंदौरी नहीं रहता, तो इंदौरियत तो रहती, लेकिन मैं वहाँ शायद नौलक्खे चौराहे पे खड़े होकर बोलता, चलो बाउर का नौलक्खा इन्वाइटेशन, हाँ मैडम कहाँ जाओगे, हाँ आ जाओ खा लिए। एक तो ना एक दिक्कत होता है क्या, आपके साथ ऐसे बहुत ज्यादा बैठ जाओ ना तो पहली समस्या पता क्या होती है? पहली समस्या होती है मेरे पेट में होने लग जाता है दर्द। आपकी बातें सुन के जो हंस कर मेरे पेट में होता है दर्द उठता है बहुत, ठीक है। तो जो लोग अभी बाहर से जो छोरा छोरी इधर आ रहे हैं हाँ, और जो इंदौर की बीन बजा रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सत्य वचन है भैया, सत्य वचन है बिल्कुल। जैसे अपना जो इंदौरी है ना, मतलब पीवर आदमी है, खाने पीने के मतलब पीने खाना नहीं, खाना पीना। अगर आपने पीना खाना बोल दिया तो वो कुछ अलग वे में चले जाता है, इनके वे में। खाने पीने का शौकीन है, लेकिन शुद्ध खाना खाना मांगते हैं। लेकिन आजकल अपने सराफा में पिक्चर देखी कि पहले भुट्टे का खीर चलता था, हलवा चलता था, मूंग का हलवा, गाजर का, गुलाब जामुन, बड़ी जलेबी, पारंपरिक भोजन रहते थे। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा, मॉडर्न हुआ, बाहर के छोरा छारी आए तो नूडल ने, मंचूरियन ने, पास्ता ने, इटालियन ने, जमाने भर का कचरा आना शुरू हो गया। उसी प्रकार की जो बाहर की औलाद है ना, देखो अपन ने इंदौर को बहुत प्यार से सजा रखा है। इंदौरी व्यक्ति ठिलवई है, मजाकिया, मस्त मौला, लेकिन गंदगी नहीं है। तो अपन ने बड़े प्यार से अपने इंदौर को साफ़ सफाई के मामले में नंबर 1 बनाया है, खाने पीने के मामले में नंबर 1 बनाया है, संस्कारों के मामले में नंबर 1 बनाया है। लेकिन जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, जो तेज़ी से वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं कि पहले मर्यादा में रहन सहन होता था, हालांकि अपन किसी को बोल नहीं सकते यार भैया कैमरे के भी आगे। मैं आपकी मजबूरियां समझ रहा हूँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हर कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। आज़ादी पे कटाक्ष हो जाएगा, लेकिन अपन तो पीवर आदमी और अपन साफ सफाई और मर्यादा प्रेमी व्यक्ति यार आ गया। तो रंजीत भैया हमारे अपने आप को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखो भैया, जितनी स्प्रीड में अपना इंदौर आगे भग रिया, सनन भग रिया है, तो अभी तो जैसे हरियाली अपन को दिख रही है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि भाई पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, रहन सहन प्रभावित हो रहा है, और बहुत सारा समय फास्ट भग रहा है। आजकल की औलादें अपने आप को पायलट समझती है। 4 किताब पढ़ लेंगी नहीं, ये सोचेंगे कि ये तो पुराने ज़माने का 90 का दशक का, तो ये अपने टाइप का नहीं। और अंग्रेजी गाने आ रहे हैं, इसको क्या संपट पड़ रही है। मतलब मैं हमेशा यही बोलूँगा भैया कि शुद्धता बनी रहे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इतनी शुद्धता वाले वातावरण में अपन रह पाएंगे। लेकिन प्रयास यही है कि भाई प्रकृति के साथ में भी प्यार करो, खान पान, अंदर की बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जीवान का टेस्ट माना कि सही साठ रहता है, लेकिन वो अंदर जाके क्या पिक्चर ख़राब करता है। तो हर मामले में अपने को मेंटेन करना ज़रूरी। लेकिन जिस तरीके से इंदौर का वर्तमान मेरे को इतनी तेज़ी से चेंज हुआ, मतलब हमने जब 80-90 का जो दशक देखा था, तब बड़ा धीरे धीरे इंदौर आगे खचक रिया था। लेकिन पिछले 10 साल में तो ऐसा सनन भगा, खट और खट हो गया। मेट्रो तैयार हो गई, ये हो गया, रहन सहन और पब क्लब, ये वो सब चीज़ें जीव घबरा रही है अपने इंदौर का भविष्य देख के। अपना इंदौर में जैसे उड़ता पंजाब सुना था, आजकल कई राजनीतिक लोगों ने चिंता व्यक्त की कि अपना इंदौर नशे की गिरफ्त में नहीं आ जाए। तो भविष्य तो मैं नेगेटिविटी वाला ही देखता हूँ, बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम वाला। लेकिन युवाओं से निवेदन करते कि अपने इंदौर की जो रियलिटी है, ओरिजिनलिटी, उसको बचा के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, मैं आपसे ना ये एक सवाल है, जैसे आज तक की आपकी जो समझ है, सोच है, आपने बहुत कुछ सीखा है जीवन के अंदर, अगर आपको कभी मौका मिले अपनी ज़िंदगी में पीछे जाने का, पास्ट में जाने का, और कोई चीज़ बदलने का मौका मिले आपको, तो आप अपनी लाइफ में जाके क्या बदलना चाहोगे? इस नॉलेज के साथ में, जो समझ आपकी आज की समझ है, इस समझ को लेकर के, पूरी याददाश्त को लेकर के आप पीछे जाओ बैक, तो कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे और क्या बदलोगे? भैया सबसे पहले तो मैं जाऊँ, माने जिस गाँव में मैं रहता हूँ ना, तो जिस जगह को हम बिल्कुल लोकल ने ख़राब सोचते थे कि अपने लायक नहीं है, वहाँ पे जाके चारों कोने में 5-5, 6-6 बल्ली गाड़ के ना उस पर कब्जा करके आ जाऊँ अभी, माँ कसम। मतलब जो जंगल था, मैदान था, खाली प्लाट था, सोचते थे जंगल में कौन जाएगा रहने, लोगों ने खंबे गाड़े, कागज बनवाए, और आज करोड़ों की संपत्ति हो गई। तो सबसे पहले तो जितनी ज़मीन पे तुम्हारा भाई जितनी ज़मीन घेर सकता है ना, ज़मीन घेरेगा भैया। आने वाली छोरा छारी उनको भी तो कुछ दे के जाएंगे कि यार बाबूजी हमारे को दे के क्या गए। अब अपन इतना पैसे तो कमाए नहीं भैया, तो मैं तो ज़मीन पे खूब लपक के धावा बोलना चाहता हूँ यार पहलवान।
लेकिन ये मजाक वाली बात है भैया, बहुत सारे ये सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं पुराने ज़माने में चले जाता और वर्तमान इंदौर को बदल पाता, क्योंकि पर्यावरण की ही बात करूंगा मैं भैया, और रहन सहन की कि बहुत तेज़ी से बदलाव आया, और वो सामूहिक प्रयास होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की मानसिकता से ये चीज़ नहीं बदल सकती। जैसे इंदौर को सफाई में नंबर 1 लाने के लिए हमने, ऐसा नहीं कि सिर्फ नगर निगम को ही हम क्रेडिट दें या सफाई मित्र, सफाई सभी का सामूहिक कार्य है। सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ हमारी रात भर झाड़ू लगाती हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं। नगर निगम अपनी आधुनिक मशीनरी के साथ लगा रहता है, और जो पूरा सिस्टम बनाया है कि भाई हमको कचरे में जो हमारी लागत लग रही है, जो लोगों की गाड़ियों का जो फ्यूल लग रहा है या लोगों की जो दाढ़ की मजदूरी है वो देना, तो कचरे से ही कमाई करके उसका खर्च और एक सिस्टम बना लिया है। तो छोटे छोटे बच्चे रहवासी बिल्कुल जिम्मेदारी से इधर उधर कचरा नहीं, बाहर के लोग ज़रूर डाल देते हैं कि ये हमारे अकेले के फेंकने का फर्क, लेकिन जो पक्का इंदौरी है वो हमेशा थैली में रखता है, डस्टबिन में कचरा डालता है, कचरे की गाड़ी में डालता है, छोरा-छारी अपने बैग में कचरा डालते हैं। तो सामूहिक प्रयास होता है। तो उसी प्रकार से अगर मेरे को पीछे जाने का मौका मिलता तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वही आत्मा कलप के रह जाती भैया। तो आज भी मौका है, इतनी व्यवस्था बिगड़ी नहीं, तो सबको अच्छे मन से लग जाना चाहिए। जैसे कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है अनिका, उसके जीवन को बचाने के लिए हमारे को 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन की पैसे की व्यवस्था करनी, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, सभी इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए पैसा। तो सामूहिक तरीके से ही कोई उसको मुकाम दिया जा सकता है विषय को। एक आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। मैं, आपका जो तजुर्बा है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने बॉलीवुड में काम करा, आपने मूवी भी करी, आपने टीवीएफ के साथ काम करा, आपका एक कंटेंट का एक लंबा करियर है। जब लोग कंटेंट को कंटेंट समझते नहीं थे, तो उस ज़माने से आप काम कर रहे हैं और आपने एक अपना मुकाम बनाया, अपने आप को इस्टेब्लिश करा आपने, और फिर ज़िंदगी की आपकी एक लंबी सीख भी है। मतलब आपने जो काम करा, अलग अलग जगह का आपने काम करा, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपके दिल में ना एक संदेश है, एक मैसेज है जो आप दुनिया को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी सीख, ताकि उससे शायद किसी युवा का भला हो जाए, किसी इंसान का भला हो जाए। तो संदेश क्या है? हाँ, संदेश यही है भैया। देखो, एक तो आजकल की औलादों में सबूर ही नहीं है। आज आप देख लो, कब से काम कर रहे हो, आज मैं देख लो। मैं हमेशा 2 एग्जांपल देख रहा हूँ कि ऋतिक रोशन आया, एक पिक्चर में काम करा, उनने रातों रात सुपरस्टार बन गया। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने इरफान खान, और अपने क्या नाम है यार वो पंकज त्रिपाठी जी, पूरा जीवन निकल गया उनको अपने आप को साबित करने को, लेकिन वो लगे रहे। उन्होंने जवानी से काम करना शुरू करा, लेकिन जब उनकी उम्र ढलने लग गई ना, तब जाके उनको एक पहचान मिली। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है कंसिस्टेंसी, बहुत ज़रूरी है कि आपको ब्रेक नहीं लगना है कि यार भैया मेरी चीज़ तो काम कर ही नहीं रही है, तो मैं मेहनत काहे को करूं, पहला। तीसरी चीज़ होती है ओरिजिनलिटी। मार्केट में दूसरे लोग आए कच्चा बादाम कर रहे हैं, जानू मेरी जाने मन, और जो भी डांस स्टेप तो सब भेड़ चाल में लग जाते हैं, उससे आपकी कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। हालांकि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, ये जो भी चीज़ होती है आपके अंदर से निकल के आती है। जैसे मेरे को इंदौरी करने के लिए ज़बरदस्ती का जोर नहीं लगाना पड़ता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती कि यार नकली मुकली का कैरेक्टर ओरिजिनल करो। जैसे ये भाई साहब है, ये माइक उठा के कुछ भी रैंडम बोल डालते हैं बिना स्क्रिप्ट के। तो आपको प्रयास यही करना है कि ओरिजिनल करना, जैसे ट्रेंड फॉलो भी करना है ना। जैसे टीम इंडिया इंदौर में आई है, मैच की टिकट को लेके इतनी मारा मारी, तो एक ओरिजिनल कंटेंट क्या हो सकता है कि जैसे मैंने कभी कंटेंट बनाने वाला हूँ कि जब मैच ख़त्म हो जाएगा, अभी टिकट की ऐसी मारा मारी चल रही कि 800 रुपये के टिकट 10-10 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं भैया। मैंने सोचा कि यार एक इंदौरी ऐसे टाइम पे क्या करता है, झांकी मंडप के लिए जब टिकट की मारामारी ख़त्म हो जाएगी, कल मैच निपट सुलझ के टीम इंडिया अपने घर पहुंच जाएगी, फिर एक कैरेक्टर निकल के आएगा, अच्छा तेरे को जाना था क्या, अरे पगले मेरे को बोलता था सर यार 15 टिकट पड़े हुए थे, अपने को शौक ही नहीं है। वो सुबह तेरी भाभी ने झाड़ू लगा के घोड़े पे पटके कोई आएगा बोलेगा अच्छा तेरे को जाना था, अरे पगले अपने भाई की वो सिक्योरिटी में ड्यूटी थी, वो सिक्योरिटी गार्ड की टी शर्ट पहना के गले में बिल्ला टांग के अंदर घसोड़ देता तेरे को। एक कैरेक्टर आएगा, अच्छा तेरे को जाना था क्या, अरे पगले वो जो टैंकर से पानी जा रहा था ना, अरे अपनी ट्रैक्टर ट्राली तो लगी थी, तेरे को वो क्लीनर की जगह बिठा के तेरे को अंदर घसोड़ देता। एक और आया, अरे यार मीडिया वाले अपने जान पहचान के मीडिया का बिल्ला तेरे गले में टांग के हम घसोड़ देते थे। ये ओरिजिनल होता है, प्योर। और प्योर ये होता है कि आपको वो जीवन जीना पड़ेगा। जो मैं करता हूँ वो जीवन में जी के आया हूँ, जैसा आपने कहा, और ये जो करते हैं वो जीवन ये जी के आए हैं, और ये एक्सपीरियंस बोलता है। ये जीवन एक सेकंड में नहीं हो जाता कि बंदे ने माइक उठाया और बोलना चालू कर दिया, तो ये वो होता है। बस मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी फॉलो करो,
कॉपी पेस्ट मत करो और ओरिजिनल करने का ट्राई करो। ये गुरु मंत्र है भैया मेरा। और मेरे को बोलते हैं कई बच्चे आके कि यार भैया प्लीज़ हमारी स्टोरी में बोल दो कि फलाने व्यक्ति को फॉलो कर लो, है ना। कोई आपको क्यों पसंद करेगा पहलवान, क्या है तुम्हारे मुंडे, बताओ मेरे को, हैं। ओरिजिनल रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बोलूंगा, आप मुझसे कम ही मिला करो, मेरे एब्स निकल आएंगे वरना हंस हंस के। दांत काटते हैं भैया। तो मजा आया कि नहीं आया आपको हमसे छोटी सी दिल की बात करके? नहीं, मैं खुद फड़फड़ा रहा था भैया का शो देख रहा था ना, तो मेरी भी आत्मा बोल रही थी कि अगला बुला नहीं रहा, एटीट्यूड मेंटेन कर रहा है, बुला नहीं रहा, लेकिन आज बुला ही लिया। तो थैंक यू सो मच यार पहलवान। रंजीत भाई आपका प्यार है, और रंजीत भाई जो आपसे प्यार करते हैं ना, ये इंदौर के लोग, जो पूरे भारत के लोग जो आपसे जो प्यार करते हैं, मतलब आप वो हैं जो कोई यहाँ से ना हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा है ना, वो आपको देख करके इंदौर जी लेता है। बहुत बढ़िया, यही तो कमाई है तुम्हारे भाई की यार। क्या बात है। यही कमाया भाई ने तुम्हारे, पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत और ये सम्मान बहुत कमाया है। इंदौरी उनने इतना ही कमाया है, मतलब इंदौर में रह के कोई उन्नति नहीं, उनके बाप दादा की ज़मीन ही बेच के खा रहे हैं वो। बाहर का व्यक्ति आके लमसम बन गया, बिल्डिंग पे बिल्डिंग तान रहा है। और फिर यहाँ इंदौरी एक और बात करता रहे, वो 56 दुकान की ज़मीन तो अपने बाबूजी ने तो दान करी थी, वो तो पीने खाने में रह गए यार। थोड़ी बहुत एक 5x5 की भी पान की गुमटी छोड़ जाते तो आज तुम्हारा भाई लाखों में खेलता। ऐसा बोल के आत्मा को तसल्ली देता। साहब नमन है आपको, नमन है, मेरा नमन आपको, दिल से नमन है मेरा आपको। और मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, आप हमेशा ऐसे ही बने रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही आनंद में रहें, और ऐसे ही आप प्योर इंदौरीपन जो है वो पूरी दुनिया में परोसते रहें। प्योर नहीं, पीवर पीवर। क्षमा प्रार्थी, और जय हिंद जय भारत। और ये अनऑफिशियल हिमांचल, हमारे रंजीत भाई इंदौरी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।